बननी होनी रणनीति भी तो होती है, चाहिए, उसका हिस्सा जरूर था। पंजाब में यहाँ जरूर पर- बिगड़ सकती है, लेकिन कौशिक साहब नहीं, राजस्थान में कौन सी सीबीआई ईडी थी कांग्रेस के पास? जो पूरी के पूरे बसपा के सारे विधायक कांग्रेस में चले गए। और कौन सी सरकार बन रही थी, कौन सी बिगड़ रही थी, ये भी तो प्रेम जी को बताना चाहिए ना। वहां तो कुछ ऐसा था नहीं, ना कांग्रेस के पास सीबीआई थी, ना ईडी थी, और ना कोई ऐसे छापे पड़े थे। फिर ऐसा क्यों हो गया कि पूरी की पूरे बसपा के सारे विधायक कांग्रेस में चले गए? देखिए, यहाँ आम आदमी पार्टी टूट रही है। अब वहां तो खत्म कर दिया आपने बसपा। बसपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अरे थी, वहां आज स्टेट नहीं की तो है। खत्म कर दिया आपने। आज नहीं है, उस समय राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी। हाँ। यहाँ आम आदमी पार्टी को यहाँ तोड़ने के बजाय अब कहा जा रहा है कि पंजाब में भी हम नहीं, पर 60 ये तो 62 अपने आप कहा जा रहा है वो अलग नहीं, चीज है। लेकिन ये तो तोड़ने जा रहे हैं। एक्सपेंशन नहीं, ऐसा नहीं, करे कि ये तो नेशनल पार्टी मानते ही है ना, अपने आप को नहीं, मानते है। हैं। आम तो आदमी फिर- पार्टी है हाँ, तो राष्ट्रीय फिर पार्टी। नेशनल पार्टी है, तो अपने आप को जब विस्तार अपना करने जा रहे हैं तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? अगर लोगों को नहीं मिल रहा है, उन डिसेंट की कोई जगह नहीं है, कोई लोकतांत्रिक वैल्यूज नहीं है, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, वन मैन पार्टी हो गई है, तो चले जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं ये समझना चाह रही हूँ। जब वन मैन पार्टी हो गई, आपने कहां पर शो किया? आप 1/3 थे। 2 साल से राघव चड्ढा किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में ना अपनी बात रख रहे थे संसद के अंदर, जो सरकार की लाइन थी ना वो ले रहे थे। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो फैसला है ना, उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया यही दी। आप ही की बात को जोड़ते बहुत हैं सारी बातें कि हैं ऐसी। आपने इंतजार किया कि एक एक्सटर्नल एजेंट आए, 2/3 तोड़े, ताकि पार्टी टूटे और जाके हम राजनीतिक रूप ये से क्या एक बात जगह पे हुई? जाएं। हाँ, आपने उस कौशिक वक्त साहब, का ठीक है। इंतजार प्रेम किया, जी। कौशिक आपने साहब चीट किया है, ठीक आपने है। अपनी अरे सुन लीजिए, मदर अरे पार्टी सुन को लीजिए। चीट किया है। आप दूसरी पार्टी का क्या होंगे? एक आप अपनी मदर पार्टी को एक चीट किए व्यक्ति हैं, ने जहां आपने अपना करियर बनाया, जहां आपको अच्छी दुल्हनें मिली, पार्टी- जहां आपका अच्छा करियर, अरे पॉलिटिकल, सुनिए। बहुत सारी बातें हुई, अच्छी बहुत सारी बातें हुई। दुल्हन मिल गई, नहीं, अच्छी मैं दुल्हन मिल गई मैं मतलब? बोल रहा हूँ, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। नहीं, सॉरी सर, मेरे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने दोबारा से। रास्ते से भटका देती है। बहुत ही सेक्सियस्ट नाम रिमार्क लेना है नहीं ये चाहता। पूर्णिमा। हाँ, एक सेकंड। बहुत ही सेक्सियस्ट रिमार्क है ये। नहीं, मैं यही वही आपको समझना मैं चाह रही हूँ, बता अच्छी हूँ कि दुल्हन मिल आम गई से आदमी आपका पार्टी- मतलब नहीं है ना। यहाँ तो बात पार्टी में पार्टी में आपकी राज्यसभा position मेंबर क्या होके है? शादी करना नहीं, और वो ऐसे तो- सड़क पर वो रह तो के शादी उससे करना, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क होता है। उससे- आईएएस उससे होके प्रेम शादी कुमार जी को क्या करना, मतलब है? एमएलए होके पर शादी उससे करना, प्रेम कुमार इसमें जी या बहुत अरविंद फर्क होता केजरीवाल है। जी को क्या मतलब है? मैं ये कह रही हूँ, उसे क्या लेना देना है? नहीं, कोई कहे कि हमें पार्टी से कुछ मिला ही नहीं। तो पार्टी से नहीं, उनको तो दुल्हन आप- मिल गई, आप कहना पार्टी चाहिए। से बहुत कुछ मिला, पार्टी से जो दुल्हन दिखता मिल है गई, बहुत मतलब कुछ नहीं दिखता। आप फालतू में बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी अच्छा चलते चलते डिरेल हो जाना, फिर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है। नहीं प्रेम नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, 2015 में जब आप पार्टी की सरकार आई, तभी से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। 2015 में गए योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, फिर 16-17 में आपके चले गए कुमार विश्वास, मयंक गांधी, हरमीत सिंह, फिर 18 में चले गए आशुतोष जी चले गए, फिर 19। कौन सा ऐसा साल है जिस साल आप पार्टी के संस्थापक सदस्य छोड़ कर न गए हों? पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी बात, संदीप जी से मैं कई बार मिला, इन सब सारे लोगों से कई मिला हूं, लेकिन संदीप पाठक जी से मेरा कई बार मुलाकात हुई है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आप पार्टी को वो छोड़ सकते हैं। जितना भरोसेमंद चेहरा, जितनी व्यक्तिगत चीजें केजरीवाल जी की संदीप पाठक जी के पास हैं, मुझे लगता है इन सब किसी नेता के पास नहीं होंगे। और जितना भरोसा और विश्वास आंख बंद करके संदीप पाठक जी पर केजरीवाल जी करते थे, वो मैं नहीं कह सकता ऑन कैमरा, लेकिन संदीप जी उन भरोसेमंद लोगों में थे कि केजरीवाल जी को हटा दो और संदीप पाठक जी को बिठा दो। ठीक है, प्रशांत भी नहीं है, संजय जी भी नहीं है इतने जितना संदीप पाठक थे। लेकिन ऐसा क्या रहा जो तो आप पार्टी के लोग बता पाएंगे। और अभी से नहीं चल रहा है ये। आप बता, केजरीवाल जी जब से जेल गए तब से चड्ढा साहब बाहर थे, आउट ऑफ कंट्री थे, तब भी ये बातें उठी, लौट के आई तब भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो रातों रात तो कोई कहानी नहीं बन गई है। निश्चित तौर से बहुत दिनों से बात चल रही थी। और केजरीवाल जी का बिहेव, केजरीवाल जी से मैं भी मिला हूं, लेकिन जब आंदोलन था तब उनका व्यवहार अलग था और मुख्यमंत्री के बनने के बाद अलग व्यवहार था। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे हिटलर हो गए हैं। बात करने का तरीका, व्यवस्थाएं, सब कुछ केजरीवाल जी की बदली हुई थी। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कि जो संस्थापक सदस्य थे, एक आंतरिक लोकतंत्र होता है। जब कोई आप फैसला लेते हैं तो सब सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है। एक फैसला ऐसा नहीं था केजरीवाल जी का जो सारे लोगों ने मिलकर के फैसला लिया हो। सारे के सारे फैसले केजरीवाल जी ले रहे थे और उसी की रणनीति है कि सब लोग छोड़ के गए। ठीक है। मैदल साहब, आपका एक कमेंट लेते हो, फिर मैं हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी। कितना डैमेज है ये समझ में आम आदमी पार्टी को कितने समय में आएगा? क्योंकि डैमेज बहुत बड़ा है। इससे पंजाब का चुनाव आपका इफेक्ट होगा, राज्यसभा में आपके नंबर्स इफेक्ट होंगे। जाहिर है कि उसका फायदा बीजेपी को राज्यसभा में मिलेगा, नंबर वाइज भी मिलेगा, और पंजाब के भी बड़े चेहरे हैं। तो इनको कब तक समझ में आएगा डैमेज कितना बड़ा है? हो गया अब तो।
धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। यहाँ पर अभी संदीप पाठक जी की आप बात कर रही थी। संदीप पाठक जी के विषय में आपने 2-3 बातें बताई, मैं और कुछ बातें ऐड कर देता हूँ। कौशिक साहब ने बताया वो उनसे मिले थे। मैं इनको ये बता दूँ कि वो संगठन मंत्री थे आम आदमी पार्टी के। और मजे की बात, आप पंजाब की बात कर रही हैं, वो गुजरात के प्रभारी भी थे। और दिल्ली ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पिछली बार गुजरात में भी जो चुनाव लड़ा गया वो भी उनकी लीडरशिप में लड़ा गया। गोवा में जो चुनाव लड़ा गया वो भी उनके ब्रेन की लीडरशिप, जिसे कहते हैं थिंक टैंक, उसकी उन्हीं की लीडरशिप में लड़ा गया। वो फाउंडर मेंबर भी थे। साथ ही साथ ये जो चड्डा साहब के लिए अभी टिप्पणी की ना प्रेम कुमार जी ने, नहीं, मैंने मैं आपको किसी के नाम से सुनिए टिप्पणी नहीं नहीं आपने नहीं की, ठीक है, उसको सुनिए। मैं नहीं, इसीलिए एक सेकंड कट शॉर्ट कर दिया मैंने मैंने, किसी के कट नाम शॉर्ट से कर नहीं, दिया। मैं कुछ और बताना हाँ, चाहता हूँ ना, आप सुन लीजिए हाँ, उधर मत। कि चड्डा साहब जो है ना, वो जिस समय में आम आदमी पार्टी फाउंड हुई थी, राजेंद्र नगर के अंदर वो कैंडिडेट बने थे। उससे पहले वो वेल सेटल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्होंने बहुत फंडिंग की और फंडिंग करवाई आम आदमी पार्टी के लिए शुरुआत में। और जो आपने मदर पार्टी को चीट करने की बात कही, अरे जिसने अपने अन्ना का गन्ना खा लिया हो उसको कौन चीट करेगा, नहीं करेगा, ये क्या मतलब है? अपने जो गुरु को जिन्होंने पीठ में छुरा भौंका हो, जिन्होंने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई हो, ऐसे व्यक्ति पे कौन विश्वास करेगा? एक बात और, स्वाति मालीवाल के संग तो जो बेल्ट थेरेपी हुई, जो अभद्रता हुई, वो सबने देखा। लेकिन जो बेल्ट थेरेपी राघव चड्ढा जी के साथ हुई और जो उनकी आंख सूजी और जो वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे, इन सब की चीजें सोशल मीडिया पे तो घूमी लेकिन किसी राष्ट्रीय चैनल पे नहीं चली। एक आदमी का मान सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है। कोई आदमी पिटने के लिए राजनीति नहीं करता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक देश की बड़ी नेत्री का, अभिनेत्री का पति, एक वेल सेटल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप थप्पड़ मारेंगे? आप बेल्टों से पिटवाएंगे अपने वैभव कुमार नाम के गुंडे से? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बताती है कि आम आदमी पार्टी में कुछ भी सही नहीं है। एक हिटलर है जो अपने शीश महल में बैठा था और बुलाते थे टॉर्चर रूम में, बेल्ट लेके वैभव कुमार खड़ा रहता था, जो बदतमीजी करनी होती वो करते और बाहर निकालते। और इतनी ताकत थी कि सीसीटीवी पुलिस मांगती थी तो सीसीटीवी पुलिस को भी नहीं दी गई। तो ये असलियत है और ये चेहरा है। और विष्णु पांडे जी ने जो कहा ना कि इतना कुछ दिया, अरे भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको दिया, नहीं, और जिन्होंने केजरीवाल नहीं, को और बनाया। आप जो कह रहे हैं उसमें मैं एक बात ऐड कर देती हूँ, कितना कुछ दिया की बात नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है पांडे साहब। आप उनको क्या देते हैं और क्या नहीं देते हैं इससे ऊपर होता है उनका सम्मान। अगर आप सम्मान ही नहीं दे पाए तो फिर आप क्या ही देने के लायक है या क्या ही देने के काबिल है, वो एक अलग बात हो सकती है।